बताइए अब। सर आपकी आवाज़ स्लो है थोड़ी। हाँ यार, वो मैं रिकॉर्डिंग की तरफ जा रहा था। अच्छा जनाब, आपने काइंडली जी जी बजे बोलो। रिपीट कर दें क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि कभी आपने दो लोगों को लड़ते हुए देखा है हवा के ऊपर, कि नो भाई सर। ज्यादा हवा खा रहे हो, मेरे हिस्से की भी हवा खा रहे हो? नो सर। नहीं ना? नो सर। बिल्कुल, नो सर। बिल्कुल ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में ऊपर से आ रहा हूँ, बहुत ऊपर से। हवा स्केर्स नहीं है आजकल, खैर स्केर्स हो गई है, लेकिन वैसे स्केर्स नहीं थी कोरोना से पहले। ठीक है, देखें अब यस ये सर। बता रहा है कि फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। जो चर्चिल ने कहा था ना कि ये हवा पे भी टैक्स लगाएंगे ये सब कॉन्टिनेंट के लीडर्स। बहरहाल, ऑल थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, इस अभी तक मैंने नहीं सुना कि हवा के ऊपर लड़ाई हुई है। बट मेरे गांव में पानी पे अभी भी लड़ाई होती है कि जी ओहो, खाला रात को मूव किया, अपने खेत में ज्यादा पानी ले गए जी। सो वाटर, ये ब्रॉडेस्ट कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ओवर वाटर इन माय विलेज हैपेंस जी। इंडिया पाकिस्तान का फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। लेट्स कम टू नाउ नेचुरल रिसोर्स से नीचे आ जाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में हमारा फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट वाटर कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। ठीक, वैसे अगर आप देखें तो मोटे मोटे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स किस बारे में? कश्मीर का, पैलेस्टाइन का। सर टेरिटरी। टेरिटरी, लेकिन टेरिटरी परसीव टू बी not, we cannot share it. Like Muslims say we cannot share it with Jews, Jews say we cannot share it with Muslims. This is linked to both the things, scarcity of resources and we're different beliefs. If they think okay, no, we can share this territory, both Muslims, all Christians, Muslims, Jews can live there, okay, in the same land. They say nahi. Same is with Kashmir. हम कहते हैं भाई हमें चाहिए, वो कहते हैं हमें चाहिए। ठीक, एक तो और पार्टी कहती है हमें आजाद पूरी। सो इट्स आई डोंट वांट टू गेट इनटू द निटी-ग्रिटी ऑफ दैट, बट द थिंग इज कि इंटरनेशनल आप देखें ना, जैसे अब डिफरेंट सब परसीव डिफरेंसेस, रोहिंग्या का अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था रिसेंटली अभी इंडिया में, दे आर बिकॉज ऑफ परसीव डिफरेंसेस, बिकॉज वो डिफरेंट, जो कयूम ने पहली बात सो दिस इज इंटरनेशनल स्टेज। उसके अलावा आप देखें, कम टू द नेशनल लेवल, सबसे ऊपर क्या होता है? डिफरेंट पार्टीज, दो पार्टीज, तीन पार्टीज के लड़ रही होती है आपस में फॉर वन सीट ऑफ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। आर्गुमेंट क्या होता है उनका? कि हम बेस्ट करेंगे, ये दूसरे गलत है, हम आपके लिए ठीक। ऐसे ही है ना, ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ठीक, घरों में इन बातों पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। यस सर। खानदानों में इनहेरिटेंस पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ठीक, इसको और नीचे चल ले आए तो अफेक्शन, टू पीपल फाइटिंग फॉर अफेक्शन ऑफ द सेम पीपल, उस पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। मैंने कहा मैं अक्सर ट्रैवल करता था पहले, विंडो सीट पे बाज़ औक़ात कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था कि जी मैंने तो ये बुक कराई थी। वे क्या है, एक सीट है विंडो, बट चूंकि एक ही सीट है विंडो आपकी, तो उस पे हो जाता है। पार्किंग पे मैंने कहा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब जितना नीचे लाते जाए, ठीक, तो ऑर्गेनाइजेशनल। जी, खुद के साथ भी कभी कभी इंसान कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में आऊंगा जी, बिल्कुल। आप इस स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के बारे में आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि उसमें कोई इंट्रापर्सनल है एस्पेक्ट? नहीं सर, मैं अपने आप का कह रहा था कि उसमें भी मतलब बंदा अपने ज़मीर से, जिस तरह कहते हैं ना लोग लड़ते हैं। ओके, कॉन्शियस, ऐसी बात है। मतलब देख, जस्ट टू फ्लैग इट, मेरा ख्याल है आप इसकी बात कर रहे हैं जो फ्रॉडियन सुपर ईगो, दिस शेम, दिस गिल्ट,
इसकी बात कर रहे हैं आप, यस इसमें हम आएंगे, यस सर ये इसमें हम आएंगे, इसमें हम आएंगे। मैं इस स्लाइड पे सिर्फ इसलिए गया हूँ जस्ट टू टेल यू कि ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आपकी बात आंसर हो जाएगी। पर अभी हम बात कर रहे हैं स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की। अच्छा, सबसे ज्यादा इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, आज का सेशन नहीं है बट अभी के मतलब आप देख लें, डिपार्टमेंट्स में लड़ाई होती है। ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन का बजट कंस्ट्रेंट, ठीक, but different departments fight for budget, for space, ठीक। however interpersonal conflict जो कि आज और intrapersonal conflict आज है हमारा, तो ऑर्गेनाइजेशनल की implication आपके लिए इसमें ये होनी चाहिए, दो है। एक है कि प्रमोशन, इन चीजों पे कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होता है, अप्रेजल, ठीक, who gets the bonus, who gets the perk, okay, who gets the corner office. The more objective is the criteria for bonus, for perks, the more the tool is objective, the more हम पहले बात कर चुके हैं, the more there are sources to it, the more it is fair, the less people find it to have a conflict. The more it is subjective, the more there's a chance for apple polishing, your conflicting instincts to come in. मैंने कहा था द गैप, इस जो रिमेंबर एसीआर में भी बात की थी, पॉलिटिकिंग, फिर जो इंट्रोवर्ट हैं उनके साथ, द मोर सब्जेक्टिव इज ऑल द क्राइटेरिया, द मोर देयर इज अ लाइक्लीहुड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, द मोर ऑब्जेक्टिव द क्राइटेरिया, द लेस देयर इज अ चांस फॉर conflict, because people say the criteria is objective, the tool on which our performance is being measured, the tool जिस पे bonuses दिए जाते हैं are disclosed to us, there are 360 or whatever, they are fair, ठीक है। आप वही Amazon की तरफ जाएं, वापस केस की तरफ, उसकी लेक्चर को दोबारा सुन। अच्छा, अब एक बात जो मैंने कही थी ना, जो मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप जरूर वो वीडियो देखिएगा आज की क्लास के बाद, 6 मिनट की सिर्फ पीटरसन की वीडियो मैंने आपके लिए भी डाली है। उसका टाइटल यही है, अवॉइडेंस, जो थॉमस एंड किलमैन का मॉडल है कि कॉन्फ्लिक्ट को हम अवॉइड करते हैं, क्यों अवॉइड करते हैं उस पर भी आएंगे, और फिर इट बिल्ड्स अप। बहरहाल, समटाइम्स थिंग्स आर मेड, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज में समटाइम्स थिंग्स आर मेड स्केर्स। अगर आप ब्लड डायमंड मूवी देखें तो एक उसकी मार्केट में डायमंड इन इटसेल्फ इज नॉट वैल्यूएबल, बट उसकी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। तो पूरी मूवी में यही दिखाया गया है कि किस तरह एक स्टोन ही है ना, एक कार्बन है जिसने प्रेशर लिया बहुत अच्छा, मतलब हजारों साल, लेकिन उसकी सप्लाई को कंट्रोल रखा जाता है, ठीक, ताकि उसकी अगर अबंडेंस हो गई तो उसकी वैल्यू गिर जाए। Sometimes things are made scarce. The resources are not scarce, but they are made scarce. ठीक, दुनिया जहान में कॉन्फ्लिक्ट भी इस वक्त आप लोग, मतलब कुछ लोग बहुत ज्यादा होर्डिंग कर रहे हैं आजकल, कुछ लोगों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहे, ठीक। So although there is no scarcity, but they are creating artificial scarcity. ये एक स्पेसिफिक आजकल के कॉन्टेक्स्ट में है, लेकिन जनरली पता है क्या होता है, आपने एक टर्म सुनी होगी, इंफॉर्मेशन इज पावर। व्हाई? यस सर क्यों है? इफ यू विदहोल्ड, लास्ट टाइम के लेक्चर से याद रखें, ट्रस्ट, इफ यू होल्ड, इंफॉर्मेशन इज ओनली पावरफुल if you have it, you withhold it, you don't disclose it to other people, and other people disclose information to you. That is why if you have lots of secrets of people, you feel powerful. So अगर ऑर्गेनाइजेशन का ब्रीफली, टाइम हमारे पास नहीं है, एक हम ब्रीफली अगर आप देखें, अगर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा होगा जहां लोग इंफॉर्मेशन, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशनल गेटकीपर्स, हर पोजीशन जो ऑर्गेनोग्राम में है वो एक जंक्शन बॉक्स है इंफॉर्मेशन का, उसमें वर्टिकली भी इंफॉर्मेशन आ रही है डिफरेंट डिपार्टमेंट से। एक पोजीशन को देखें, एक ऑर्गेनोग्राम में एक बॉक्स को देखें, इट्स अ इंफॉर्मेशन जंक्शन बॉक्स। इंफॉर्मेशन इज लाइक पजल,
सारे पीसेस आपके पास हैं, यू कैन सॉल्व द पजल। लेकिन अगर एक पोजीशन में जहाँ वर्टिकली भी इंफॉर्मेशन आ रही है और ऊपर से भी आ रही है और वहां बंदा लाइक सम टाइम जब मैं आई वाज टीचिंग परमानेंटली, मेरी टीए बनने के लिए बहुत लोगों की ख्वाहिश होती थी। क्यों? उस पोजीशन में एक कुछ इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती थी और लोग उनसे पूछते थे कि यहाँ तो खैर अनाउंस सर क्विज कब लेने वाले, सर का मूड कैसा है, वो शेयर नहीं करती थी, वो पावरफुल फील करती थी। जब कल्चर ऐसा हो, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ट्रांसपेरेंट हो, जहाँ मुल्क का कल्चर ट्रांसपेरेंट हो, लोग आपस में ऑनेस्टली इंफॉर्मेशन शेयर करें, वहाँ इंफॉर्मेशन लोग विदहोल्ड नहीं करेंगे और इंफॉर्मेशन के बेस पे पावरफुल बनने की कोशिश नहीं करेंगे। जितना कल्चर एटीट्यूड ऑफ ट्रस्ट एंड रिमेंबर ऑफ सस्पिशन, उसको भी रिवाइज करना। जितना लोग एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन विदहोल्ड करेंगे, उसको स्केर्स बना देंगे, उतना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होगा। सो समटाइम्स देयर इज जेन्युइन जीरो सम लाइक प्रमोशन, उसका सॉल्यूशन है क्राइटेरिया को ऑब्जेक्टिव बनाना। समटाइम्स दिस there are things like are not scarce but they are made scarce so that you can exercise power. ठीक। Second main cause is we engage in cause here सर आपकी आवाज कटती है, काइंडली रिपीट करें सर। we conflicting the instinct, the hardwiring of to compete and to engage in conflict comes out because we're different. Again, I'll repeat it, it's not where is the conflict. This is the question you have to ask yourself. This is something you should write down. Where is the conflict? Sometimes the conflict is around you, in the context, in the environment, if the context is zero sum. Number two, sometimes the conflict is in your head, intrapersonal. Sometimes the conflict is between two people, it's somewhere in between. Sometimes the conflict is between two groups. Where is the conflict? You have to answer this. Where is it? Sometimes it's in your head only. Okay, so it's not the difference, but it's how you express the difference. Two people can have different goals, two departments have different goals, but they're all working for the same organization. People have different interests. एक couple में इस चीज पे लड़ाई होती है. I remember the period when I was like, किस रेस्टोरेंट में खाना खाना है, ठीक, बच्चे होने चाहिए तो कितने होने चाहिए, बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करना है, ये आपको उस वीडियो में पता चलेगा। आपको इन चीजें शेयर करनी चाहिए। नेगोशिएट, लाइफ इज यू नेगोशिएट सिंस मॉर्निंग से लेकर रात तक, रिमेंबर डिसीजन मेकिंग, ठीक, बिकॉज ऑफ हाउ यू परसीव डिफरेंट रिलीजन के लोग, डिफरेंट क्लास के लोग, ठीक, आपकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, डिफरेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंट एटीट्यूड्स, ठीक। सो you want to have Chinese or you want to go to a pasta place, इस पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कपल, ठीक, छोटी सी बात। ओके, विद इन चाइनीज, ओके यार चूज दिस यार, व्हाई आर यू चूजिंग अ सूप और यू आर चूजिंग, जल्दी व्हाई कैंट यू मेक अ डिसीजन, इस पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। लेट मी make up my mind, I can't make up my mind, should I have fish, make a decision, so लड़ाई हो जाती है, why are you pushing me, आगे इस पे बात होगी, ठीक, पर छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो सकती है। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे इंटर डिपार्टमेंटल लड़ाई ज्यादा, इसमें लॉरेंस और लॉर्ड्स की बार मैं आपसे कितनी दफा कह चुका हूँ, आखिरी दफा अपील कर रहा हूँ, प्लीज डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनाइजेशन। देखें ग्रुप्स, आप आगे ग्रुप्स के डिपार्टमेंट के अपने गोल्स, बाज़-औक़ात वही फंक्शनल मायोपिया, डिपार्टमेंट कैनिबलाइजेशन शुरू कर देते हैं। हर डिपार्टमेंट का अपना गोल होता है, ठीक, और हर डिपार्टमेंट समझता है कि हमारा गोल ही सबसे इम्पोर्टेंट है। सो रिसोर्सेज के लिए भी डिपार्टमेंट्स लड़ते हैं और अपने गोल्स के लिए भी लड़ते हैं, ठीक। अ लॉट ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट, आपके लिए मैं चूंकि ये ब्रीफ कर रहा हूँ, is because
departments think that their goals are more important than other departments' goals. Every department's goals are important, but sometimes managers or departments think no, our goals are more. We are the most critical department. Okay. Again, एक revision है. Attitudes. If you have attitudes as a frame of reference, if you have use your attitudes, your beliefs, and your affect, okay, and you put that frame to look at a group or look at another person, see, then there's a good chance that you'll engage in a conflict with that person. But if you show psychological flexibility, okay, you will not engage in conflict. You'll say, okay, औरत मार्च कर रहे हैं, करने दो, मेरा क्या ले रहे हैं, ठीक. Maybe they have some issues that are genuine. I don't know. I need more information before I. But if you have a attitudinal frame of reference आपने उस पर पहले ही डाल दिया, which is in turn आपको पता है उसके elements आपका affect और आपका belief system है, यानी your आपकी identity है, अब एकदम justification देना शुरू कर देंगे, ठीक. conflict is के मतलब vicariously आप गालियां देंगे कि यार ये क्या इनका इकट्ठी होगी. Again, एटीट्यूड की रिवीजन है, ठीक. जितना ज्यादा लोग अपने आप को समझेंगे कि हम डिफरेंट हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की हैं, ठीक. जितना ज्यादा लोग समझेंगे कि हम अस वर्सेस देम में हैं, हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल का पार्ट नहीं है. ग्रुप मेंबरशिप एक्सपीरियंस जो मैंने कहा था, स्टॉक ऑप्शंस, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इंटरैक्शनल जस्टिस, प्रोसीड, जितना ज्यादा लोगों को लगेगा कि हम, it is again linked to job satisfaction. This is why conflict is important, because जितना ज्यादा ग्रुप मेंबरशिप एक्सपीरियंस नहीं होगा, उतना ज्यादा आप लोग अस वर्सेस देम देखेंगे कि ये लोग दूसरा डिपार्टमेंट हमारा दुश्मन है, ठीक, या ये इनके हम ज्यादा रिसोर्सेज डिजर्व करते हैं, ठीक. जितना ज्यादा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को अपना एक मेंबर समझेंगे, लेट्स से आप टेलीनॉर के मेंबर और आप कहेंगे हमारा दुश्मन जैज है जो कि कॉमन एनिमी है, उतना ज्यादा आप आपस में कोहेसिव होंगे, आपस में कोऑपरेट करेंगे, आपस में कॉमन गोल हो. आपकी कॉमन एनिमी जैज है टेलीनॉर के होते हो, आपकी एनिमी अगर टेलीनॉर के अंदर एचआर की और फाइनेंस आपस में कॉमन एनिमी हो गई तो ओवरऑल गए ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक. दिस सेम्स ऑब्वियस बट often is not. So ये दो बड़े मोटी मोटी बातें हैं, ठीक. Different beliefs, values, attitudes, different goals, different departmental goals, different even interests, and also scarcity of resources, perceived scarcity. Then number 3, a pretty famous quote है कि 99% of conflicts are not because what you say but how you say it, ठीक है. इसमें आप इतना समझ लें, कुछ मेन मोटी मोटी में आप बातें आपको बता दूं. ऑडिबल हो जी? ऑडिबल हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, देखिए बात सुने. Many a times a remark might be misconstrued as an insult. Like people sometimes say to me, sir, you are too aggressive, or there's a hint that maybe I am arrogant. I catch it, but I don't react to it. आपके लिए भी मेरा ये लेसन है, मैं शायद पहले भी बता चुका. देखें, whenever somebody is saying, so write it down please, insult. देखें, कभी भी कोई बंदा जो आपको कोई बात करे और you might miss, sometimes some person is saying something but it might be construed, okay, because we sense making organism, so you perceive कि यार ये बंदा, इसने मुझे इंसल्ट किया. जैसे वो बंदा था, वो समझ रहा था शायद मैं उसकी कोई एग्जिस्टेंस को थ्रेट हूँ एक पार्किंग स्पेस पे. उसके ये बायोलॉजी आ गया, एड्रिनल ग्लैंड्स, सो उसके वो फाइट फ्लाइट मोड में आ गया था, मैं नहीं आया. बहरहाल अगर कोई इंसल्ट भी करता है, somebody tries to यार आप थोड़े से एरोगेंट हैं, so notice behind every insult there's an admission. The admission is, well, your confidence,
your arrogance scares me. That is why people bring it up. Otherwise, why bring it up? There's no reason to bring it up. People bring it up because आज के बाद कोई भी इंसल्ट हो, याद रखना उस इंसल्ट के पीछे एक एडमिशन है that somebody is scared of you. Or behind every, just like behind every insult there is an admission, behind every admission there is a request. And what is the request? Stop being so confident, stop being so arrogant, you are making me insecure, don't pay any heed to it. ठीक है? जब भी आपके बारे में अफवाहें फैलना शुरू हो जाएं, या मंटो ने कहा था, या समझ जाओ कि आपको ठीक काम कर रहे हैं। जब भी रूमर्स आपके बारे में फैलने लग जाएं, समझ जाओ आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। एक तो ये है इंसल्ट के बारे में। दूसरा, आपको पिग्मेलियन से याद होगा, साइलेंस। Silence objectively is silence, but many a time, especially with co-workers in organizational context or in work-life balance, maybe with your partner or your wife, silence might be misconstrued as you're not paying the person attention. Remember, we don't see the world objectively. There's a subjective tinge to it. पिग्मेलियन में याद है कि जब आप साइलेंट होते हैं तो आप नॉन वर्बली यू कम्युनिकेट मोस्ट नॉन वर्बल, सो उस टाइम साइलेंट ना रहें। आपके लिए साइलेंस होगा, बट इफ यू आर लीडिंग अ टीम, आपका साइलेंस माइट बी मिसकंस्ट्रूड एज इंडिफरेंस। यार दिस गाय डजंट रिमेंबर, गो बैक, तो गिव देम रेगुलर फीडबैक। अगेन आई विल एम्फसाइज, डेली। पीटरसन ने बात ही शुरू की है डेली से। बी स्पेसिफिक, बी इमीडिएटली कहें ओके this is the progress. ठीक। Number 4 मैं पहले भी बता चुका हूँ। So number 1 is don't take insults and insult. Behind an insult there's an admission. Behind an admission there's a request. Number 2, if you're a manager, if you're in a relationship, if you're married, your silence can be misconstrued. So be aware of it. The silence in your head might be silence, but in another person's head it might be you're not paying that person enough attention. ठीक। Number 3 is, मैंने कहा था, hot button words या ritualistic words. Typical are, you always do that. This is a generalization. You never listen. ठीक। This is so typical of you. ये है। सर ये काइंडली रिपीट कर दें आवाज। ये मैंने पहले भी एक दफा आपको बताया था। अब आ रही है? यस सर, अब आ रही। मैंने पहले भी आपको बताया था, ये एक चीज होती है हॉट बटन वर्ड्स या रिचुअलिस्टिक टर्म्स। हॉट बटन वर्ड्स आप पिछली रिकॉर्डिंग सुनना, ये होता है। और दो टिपिकल हॉट बटन वर्ड्स हैं, ऑलवेज, यू ऑलवेज डू दिस, और दूसरा है नेवर, यू नेवर लिसन टू, यू नेवर पे अटेंशन टू। मैंने उसके बाद आप हाई ऑन न्यूरोटिसिज्म में आपने इस तरह का कुछ कहा था जी सर। हाँ, लेकिन वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट में ये आप वर्ड टर्म्स ना यूज किया करें, ये लोग यूज करते हैं। ठीक। इसके अलावा लोग, दिस इज सो टिपिकल ऑफ यू, और हियर वी गो अगेन, फिर शुरू हो गया या फिर शुरू हो गई है, व्हाटएवर। नेवर यूज दीज टर्म्स, दीज आर कॉल्ड हॉट बटन टर्म्स या रिचुअलिस्टिक टर्म्स। उसके अलावा एक चीज होती है इशू लिंकेज। इशू लिंकेज क्या होता है? ब्रिंगिंग अप द पास्ट। अच्छा, so I did this, so what about when you did that? Bringing something from the past and linking it with the future, issue linkage, ये नहीं करना चाहिए। अगर आपको hindsight bias अपने पढ़ा हो, मैंने जो आपको रीडिंग दी थी डिसीजन मेकिंग में, एक भाई जो गया वो पास्ट में, वो पास्ट में है, उसको प्रेजेंट से लिंक मत करें, बट लोग करते हैं। Why? Peterson, because people keep avoiding the conflict, and when finally the pressure cooker blows up, या फिर आप brush it under the carpet और carpet से blow up करता है, तब आप फिर पुरानी वो बात भी सब linkages बनाते जाते हैं कि what about that answer, what about that time। तब आप कहते हैं अच्छा यार, या फिर आपको कोई कहता है कि जी आपने ये काम नहीं किया, आप कहते हैं अच्छा आप जब कर रहे तो तब आपने उस टाइम ये जो किया था, तो मैं करूं तो वो क्या गाना को करेक्टर ढीला है। अच्छा, वैसी बात होती है ना। सो बाज़ औक़ात आप डिफेंसिव हो जाते हैं कि जी मैंने आपको ये करते देखा है आप। ठीक। सो ये जो इशू लिंकेजेस हैं या ब्रिंगिंग अप पास्ट इंसिडेंट्स हैं, ये क्यों होते हैं?
इसका कॉज यही है, आप वीडियो में देखेंगे, बिकॉज यू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट इन द मोमेंट। अगर आप उसी टाइम कहें लिसन लिसन, आपने जो बोला है आई कैंट एक्सेप्ट इट, ठीक। इफ यू आर एन इंटरडिपेंडेंट, अगर आपकी बार बार मिलना है आपने, इफ यू आर अ को वर्कर, इफ योर सुपरवाइजर डज समथिंग, if your wife or if you're married or if your partner says something, आपने अगले दिन भी मिलना है, आप उसी टाइम कहें listen what's going on। अगर आप अवॉइड करेंगे इसको, it will pile up। अच्छा मुझे अभी बताओ यार, ये आप लोग थक तो नहीं गए कुछ? ये टाइम इस मेरा ख्याल है ये वीडियो जा रही है। हेलो जी सर, हो गया टाइम सर। थक गए हो? सर अच्छा मैं सिर्फ एक बस बायोलॉजी का बता दूं, मुझे अब मेरी स्क्रीन ब्लैक हो गई है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं सिर्फ बायोलॉजी का बता दूं। अगला जो था जी ना, सर। देखिए हमारी जो है ना एड्रिनल ग्लैंड्स आर स्टिल टू बिग, व्हिच वर वेरी यूजफुल फॉर द टाइम जब हमारा, ये हम किधर आ गए थे भाई, क्या शू, अगर आपको याद, एक सेकेंड, ठीक है, ये नहीं थी भाई, ये क्या हो गया? अब मुझे ये कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, सो जस्ट कीप लिसनिंग टू मी। बायोलॉजी का मतलब ये है कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स फाइट और फ्लाइट मोड के लिए हमारे लिम्बिक सिस्टम में बाज़ औक़ात ऑन हो जाता है और हम फाइट फ्लाइट मोड में, और हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन और इस तरह के 12 और हार्मोन लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दीज आर वेरी यूजफुल, ठीक, व्हेन वी वर लिविंग। जी बस थोड़ी दी है आवाज सर थोड़ी स्लो है। आवाज चली गई है सर। अब बस थोड़ा सा टाइम रह गया, अब ठीक है सर। 3 मिनट रह गए, ठीक। अच्छा तो तब वो यूजफुल था, बिकॉज हर टाइम थ्रेट था कोई एनिमल्स का, किसी और ट्राइब का। अब लेकिन हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स अभी भी काफी बड़े, उतने ही साइज के, और हमारा जितनी तेजी से हमने तरक्की की है, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा होना चाहिए उसे। सो बाज़ औक़ात कोई इशारा काट, कोई हमें थोड़ा सा ग्रेज, आपने देखा है कि आपको ज्यादा गुस्सा, आपकी उंगली कट जाए अगर पेपर से तो इतना गुस्सा नहीं आता अगर किसी से चलते हुए ब्रश हो जाए, ठीक। Maybe I'm wrong, but next time pay attention to this phenomenon कि आप चलते चलते कोई आपके अपने हाथों से आपकी गाड़ी को डेंट लग जाए, you feel bad, और बाज़ औक़ात कोई और मारे तो आपके अंदर अलग किस्म का एकदम पहली जो सर जाती है कि मैं तो इसको छोड़ूंगा। आपको कोई कट मार जाए, आपको गाड़ी की बाज़ औक़ात हल्का सा, मतलब आपको हुआ भी कुछ नहीं है, आप कहते हैं मैं इसके पीछे जाऊंगा, दैट इज बायोलॉजी। अगला था जनाब सिंपली एक चीज याद रखें, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी से मुराद क्या है? जो आजकल आई हुई है, ठीक, कोरोना वायरस, ठीक, ब्रॉडली स्पीकिंग। लेकिन इससे पहले 1 मिनट रह गया, इकोनॉमिक रिसेशन, ये अब इस पर रिसर्च हुई और जो ये चीज डॉक्यूमेंट हो चुकी है, जो चीज आगे इस पे कोरोना पे तो होगी आगे, जब रिसेशन आती है मुल्क पे आए, ठीक, तो बहुत सी ले ऑफ्स होती है, ठीक। ऐसे सिनेरियो में वो लोग जो ले ऑफ हो जाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो रह जाते हैं वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। जब आप स्ट्रेस में चले जाते हैं तो आप प्री डिस्पोज हो जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट करने के, इजीली आप कॉन्फ्लिक्ट में चले जा सकते। यही आप स्लाइड्स में आपको भेजूंगा। सो इसमें है कि ऑर्गेनाइजेशन को काउंसलिंग करनी चाहिए, काउंसलर्स अवेलेबल रखने चाहिए। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा इन्फॉर्म करना चाहिए क्लियरली कि भाई इतने ही लोग हमने ले ऑफ कर रहे हैं और लोगों को हम ले ऑफ नहीं कर रहे, बिकॉज पीपल आर अंडर स्ट्रेस। और आखिरी पॉइंट है हेल्थ एंड मूड, सॉरी इन्वायरमेंट, उसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। ओवर क्राउडिंग, हीट, बाज़ औक़ात टेक्नोलॉजी। रिमेंबर परफॉर्मेंस की जो मैंने इक्वेशन बनाई थी, उसमें जो ई का कोई भी वेरिएबल है, इक्विपमेंट फॉल्टी है, जैसे इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा, ये जूम बार बार मसले कर रहा है,
ठीक है। सो बाज़ औक़ात ये चीजें इरिटेंट्स जो हैं आपको प्री डिस्पोज कर देती हैं एनवायरनमेंट में, फिजिकल और साइकोलॉजी में कि आप कॉन्फ्लिक्ट के लिए प्री डिस्पोज हो जाते हैं। मैं आखिरी बात पूछना चाह रहा हूँ, 3 ही लोग आज आए हैं, आज प्रेजेंट थे। जी सर। मौसम भी बीच में आया था। मौसम भी बीच में आता रहता है। अभी भी शो हो रहा है। बट वो तो एक विजिटर के तौर पे मेरा ख्याल है रोल अदा कर रहा है। ठीक है, मेरा ख्याल है टाइम अप हो रहा है, आज फिर इसको यहीं बंद करें।